Hello students, today I will start your new chapter number 6, cyber ethics. Okay, cyber ethics made up of two words, cyber and ethics, where cyber is related to culture of computer and information technology, and ethics is defined as code of moral practices by a person or group of people. बच्चों आपको पता है साइबर क्या है। साइबर वर्ड जो है वो आपका बना है कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और एथिक्स मतलब होता है कुछ हमारे मोरल्स, कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ मोरल्स होते हैं, दैट इज़ द एथिक्स। तो कोड ऑफ मोरल्स प्रैक्टिसेस बाय द पर्सन, दैट इज़ द एथिक्स, और ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो यू कैन से दैट moral which is used by a group of person, which is practiced by a group of person, that is a ethics. Cyber ethics are the ethics or the moral principles applied to the online environment. Okay, it is the philosophical education of ethics related to computers, incorporating user behavior and what computers are programmed to do. The study of cyber ethics then extend to how computer affect individual in particular and society in general. देखिए, हम जब ऑनलाइन एनवायरनमेंट में काम करते, जब ऑनलाइन एनवायरनमेंट को में काम करेंगे तो आपका साइबर्स पर, दैट मीन्स आपके कंप्यूटर्स पर, ठीक है, कुछ मोरल प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं। और वो मोरल प्रिंसिपल जो ऑनलाइन एनवायरनमेंट में अप्लाइड होते हैं, दैट इज़ द साइबर एथिक्स, जो हमें एक बताते हैं कि यूज़र का क्या बिहेवियर है और यूज़र किस तरीके से किसी प्रोग्राम को, किसी वर्क को करेगा। और इसकी जो स्टडी कहलाती है, स्टडी ऑफ साइबर एथिक्स, इसी को हम अपने एक जनरल एनवायरनमेंट में या सोसाइटी में एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे होगे साइबर क्राइम के नाम से साइबर एथिक्स, साइबर क्राइम दैट मीन साइबर में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो क्राइम्स हो रहे हैं, दैट इज़ अ साइबर क्राइम। साइबर एथिक्स मतलब कि साइबर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपके कंप्यूटर्स के ऊपर जो यूज़ किया जा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर के कल्चर यूज़ करे जा रहे हैं, उनके ऊपर हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हैं, दैट इज़ अ साइबर एथिक्स। कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये टेक्नोलॉजी आप के लिए आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन, जो बाउंडेशन लगाए दिए गए, जो मोरल्स दिए गए हैं, वो है आपके साइबर एथिक्स। In this modern age, users have easy access to large volumes of information available anytime, anywhere, and almost for anybody. है ना? Such free availability of information and technology make a strong case for putting in place through guidelines and regulations so that user can use information safely. Okay, government on their part have regulation on a timely basis, while various organizations have defined policy about cyber ethics, thereby helping both the governments and the peoples. Okay, so next topic is what is a cyber ethics. You know, cyber ethics is the study of ethics pertaining or to computers, covering user behavior and what computers are programmed to do. It is the study of moral, legal and social issue involving cyber technology. यही क्या है आपका साइबर एथिक्स, जो भी अभी हमने आपको पहले बताया कि साइबर एथिक्स एक ऐसी स्टडी, मतलब कि जो हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो मोरल्स लगाए जा रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जा रहे हैं उनको यूज़ करने के लिए, ठीक है, उनका टेक्नोलॉजी को यूज़ कर, तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है, दैट इज़ अ साइबर एथिक्स, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोरल एंड लीगल सोशल इशू इन्वॉल्विंग साइबर टेक्नोलॉजी। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक है cyber ethics for e-commerce. So firstly, what is a e-commerce? E-commerce, that means electronic commerce. Okay, e-commerce is the buying or selling of goods and services over electronic networks like internet,
using various sites like Flipkart, Snapdeal, Amazon, etc. While buying or selling goods or services over internet, each stakeholder must stick to ethical conduct to ensure that no one is cheated or fooled in any form. ओके देखिए, अब यहाँ पर भी हमारा साइबर एथिक्स यूज़ हो रहा है. आप ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हो, ई शॉपिंग का यूज़ कर रहे हो. ई शॉपिंग पहले, ई शॉपिंग में क्या होता है, बाइंग करते हैं, ठीक है. ई कॉमर्स में बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं. तो दोनों का जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो बाइंग और सेलिंग दोनों हो रही है, दैट इज़ अ ई कॉमर्स. अब जब हम एक बड़ी एनवायरनमेंट में, एक इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर, हम एक ऐसा नेटवर्क जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वहाँ पर जब हम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पर हम बाइंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ्रॉड होने के भी चांसेस बहुत रहते हैं. ठीक है, आप एक छोटी सी शॉप पे भी जाते हो, वहाँ पर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पर भी आपका फ्रॉड हो जाता है. ठीक, तो इतने बड़े एनवायरनमेंट, इतने बड़े नेटवर्क में आप बाइंग एंड सेलिंग जब कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट, दैट इज़ अ ई कॉमर्स. और जब हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स की, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, तो हर जो स्टैक होल्डर हैं उनको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी हमको बेवकूफ़ ना बना सके किसी भी तरीके से. ठीक, तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, साइबर एथिक्स इन ई कॉमर्स. ओके, so you can say that the process of buying and selling of product or services over electronic system and using communication technology like internet is defined as e-commerce. Okay, e-commerce not only cover buying and selling, rather it wide variety of commerce including electronic fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एक्सेट्रा. इन सब में भी आपका ये ई कॉमर्स वर्क करता है. तो हमको सभी चीज़ों में क्या चाहिए, आपको आपके कह सकते हो ऑनलाइन बिजनेस पर्पस से आपको क्या चाहिए, श्योरिटी चाहिए. तो ब्रांच ऑफ ICT दैट अलाउ बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन इज़ नोन एज ई कॉमर्स. ओके, नेक्स्ट है आपका एथिक्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स. क्या क्या एथिक्स है हमारे ई कॉमर्स से रिलेटेड. फर्स्ट है आपका प्राइवेसी, ओके, एंड सेकंड इज़ अ फ्रॉड, एंड थर्ड इज़ अ सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. यही तो चाहिए हमें. अगर हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो हमारी क्या एथिक्स हो सकती है. पहला, हमको प्राइवेसी, दूसरा फ्रॉड ना हो, और तीसरा आपका सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन हो. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेसी ऑफ डेटा इन ई कॉमर्स. प्राइवेसी दैट मीन्स इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन while carrying out some online activity or transaction. In e-commerce especially is related to a company policy on the use of user data. प्राइवेसी दैट मीन्स प्रोटेक्शन किस चीज़ का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय हमने दिया है. ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन का. तो ई कॉमर्स, इसी में ई कॉमर्स क्या है कि आपकी कंपनी का, हर एक कंपनी का, वो चाहे आपने अमेज़ॉन यूज़ किया, फ्लिपकार्ट यूज़ किया, स्नैपडील यूज़ किया, हर यूज़र का, हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है ऑन द यूज़ ऑफ यूज़र डेटा, जब वो यूज़र के डेटा को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो वो उसमें प्राइवेसी लगाए हैं जिसकी वजह से आपका डेटा जो होगा वो क्या होगा, सिक्योर होगा. ठीक है, जिससे कोई भी आपके डेटा को यूज़ नहीं कर सकता. पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी जो दी है वो क्या है, आपकी सिक्योर है. ठीक है, इसी में प्राइवेसी है, होनी चाहिए. हाउ टू सेफ गार्ड यूज़र प्राइवेसी. अब कैसे यूज़र प्राइवेसी सेफ होती है हमारी, आपने जो दी, अब वो सेफ कैसे होगी. The privacy of user must be respected by ensuring that the data collected this way must not be used in public domain or sold to irresponsible parties. To respect the privacy, the merchant or seller must clearly state about how the user data will be used in the term and condition of its site and implement technical safeguard for the safety of data provided by a
यूज़र। ठीक है, तो इसके लिए क्या सेफ्टी यूज़ करते हैं? जब प्राइवेसी है तो प्राइवेसी के लिए कुछ डेटा कलेक्शन किया जाता है, मस्ट नॉट बी यूज इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में नहीं यूज़ होगा, वो कहाँ होगा, कोई या फिर कोई भी रेस्पॉन्सिबल पार्टीज़ को नहीं सोल्ड किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपके क्या क्या यूज़ करे जाते हैं अगर हम सेफ गार्ड तो आपका सबसे पहले है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी हैपर्ड और चेंज ड्यूरिंग इट्स ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। आपका ये नहीं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है वो मंगाया आपने 2000 का, ठीक है, और फिर जब आने के बाद उसमें क्या हो गया कि आपका बोला जा रहा है कि नहीं अब जब तक आया है वो आपका 3000 का हो गया है। तो इस तरीके से इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि जिससे हमारा जो ट्रांजैक्शन हो अगर वो चेंज ना हो। ठीक है, ट्रांसमिशन के टाइम पर ट्रांजैक्शन जो है वो जो हमने इंफॉर्मेशन आपने जो दी है वो हमारी क्या हो, वही रहे, बार बार उसकी चेंजेस ना हो। इनक्रप्शन, इन्फॉर्मेशन शुड बी इनक्रिप्टेड, और आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो कोडेड फॉर्म में जाए जिससे सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसको यूज़ कर सके, अनऑथराइज पर्सन उसके कोड को जान ही नहीं सके, क्योंकि वो ऑथराइज पर्सन ही उसको डिकोड कर सकता है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी इज़ द मोस्ट रिक्वेस्ट ऑफ ई कॉमर्स, ओनली ऑथराइज पर्सन शुड बी अलाउड टू गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ओके, अदरवाइज अनऑथराइज पर्सन मे स्टील एंड मिस यूज़ द इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये सब आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए। एंड सेकेंड है व्हाट इज़ द ऑनलाइन फ्रॉड। अब ऑनलाइन फ्रॉड क्या है वो तो सभी का आप लोगों को पता ही होगा। फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड। जब हम जब वो ऑनलाइन आप फ्रॉड होगा तो दैट मीन्स ओवर द इंटरनेट होगा, और जब ओवर द इंटरनेट आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड किया गया तो दैट इज़ द ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड कैसे आकर होता है? जैसे नॉन डिलीवर्ड गुड्स, नॉन एग्जिस्टेंस कंपनी, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉडुलेंट पेमेंट एक्सेट्रा। अब आपने जो गुड्स मंगाया, पेमेंट कर दिया, आपका गुड्स आपके तक पहुंचा ही नहीं है तो नॉन डिलीवर्ड गुड्स हो गया। नॉन एग्जिस्टेंस कंपनी, आपने जिस कंपनी के से थ्रू पैसा पेमेंट किया या फिर ऐसा किया वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं कंपनी, पता नहीं कहाँ पर आपने पैसा लगा दिया है। स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, आपके बीच से इंफॉर्मेशन स्टील हो गई है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, आपका पेमेंट फ्रॉड में गया, किसी और के अकाउंट में चला गया, आपने दिया अपने उससे दिया कि आपका अमेज़ॉन में जाना चाहिए, वो अमेज़ॉन में ना जाके कहीं और ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरीके की ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ सेफ डेटा ट्रांसमिशन, कैसे होगा? सिक्योर या सेफ डेटा ट्रांसमिशन मीन्स अप्लाइंग enough technical safeguard so that data travels safely to its targets without being co-promised। ओके, दैट मीन्स आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो एक टेक्निकल सेफगार्ड के थ्रू अगर ट्रैवल करेगा तो आपका डेटा क्या है, एक सेफ़ मोड में जाएगा। जैसे आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करते टाइम अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, आपने अपने डेबिट कार्ड का नंबर दिया, उसका कोड दिया, OTP दिया, ये सारी चीज़ें दी, ठीक है, अब वो अगर एज इट इज़ जाएगा तो उससे क्या होगा, आप कोई भी अगर आपने वैसे का वैसे ही कोड लिख दिया, वैसे ही सब कुछ लिख दिया, तो अगर कोई बीच में देखेगा तो वो क्या कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, उसको मालूम चल जाएगा आपका क्या कोड है। लेकिन अगर वो इंक्रिप्शन फॉर्म में जाएगा, इंक्रिप्ट होके जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका डेटा सेफ गार्ड से जा रहा है, एक सेफ़ मोड से जा रहा है। एक आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना है, कोरोना में अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, किसी कोविड-19 वार्ड के अंदर जा रहे हो, ठीक है, ठीक, अब वहाँ पर अगर आपने PPE किट पहन कर नहीं जाओगे तो आपको चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको भी हो सकता है कोरोना, ठीक है। लेकिन अगर आप PPE किट पहन के जाओगे तो वो आप सेफ गार्ड मोड में गए हो, सेफ गार्ड मोड पे गए हो तो आपको वो चांसेस होने कम हो जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हम अपने डेटा को ट्रांसमिट इंक्रिप्शन फॉर्म में करते हैं और ऐसा बीच में एक ऐसा वो बना दिया जाए कि हमारा डेटा जो है वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होगा, तो वो आपका डेटा क्या है, सेफ मोड में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है।
फिर हाउ कैन यू इंश्योर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, कैसे होगा? टू इंश्योर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मेजरली फॉलोइंग टेक्निक्स आर अप्लाई। फर्स्ट क्या है? SSL सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, हमने आपको चैप्टर 2 में ये पढ़ाया है। डेटा इंक्रिप्शन एंड यूज़ सेफ प्रोटोकॉल। ओके, जैसे SSL सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम SSL प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, इज़ अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विच इंश्योर डेटा सिक्योरिटी बाय इस्टेब्लिश इनक्रिप्टेड ऑनलाइन लिंक्स बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ ब्राउज़र। इन दोनों के बीच में क्या है? इनक्रिप्टेड ऑनलाइन लिंक होगी। दैट मीन्स जब आपका क्लाइंट अगर सर्वर से कनेक्शन लेगा तो क्लाइंट सर्वर से कनेक्शन लेगा तो सर्वर उससे मांगेगा उसका यूज़र ID एंड पासवर्ड, और यूज़र ID पासवर्ड जब वो देगा तो वो यूज़र एंड ID पासवर्ड आपका सिक्योर इनक्रिप्टेड फॉर्म में सर्वर के पास जाएगा। सर्वर उसको चेक करेगा, अगर यूज़र ID पासवर्ड करेक्ट होगा देन वो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेगा। तो ये क्या है? आपका सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, ओके। डेटा इंक्रिप्शन अभी बताया। इंक्रिप्शन डेटा व्हेन सेंट ओवर इंटरनेट इज़ हार्ड टू स्टील एंड हैंस इन इज़ सेफर। दैट मीन्स जब भी आपका डेटा अगर इंक्रिप्शन है तो इंक्रिप्शन डेटा हमेशा क्या होगा? सेफ होगा। ओके, कोई भी इसको जल्दी चुरा नहीं सकता, स्टील नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डेटा आपका क्या है? इंक्रिप्टेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में है। ठीक, यूजिंग सेफ प्रोटोकॉल, जैसे अगर आप HTTP का यूज़ करते हो तो वो अगर आप कोई भी साइट ओपन करते हो तो अगर ये देख लो कि अगर वो HTTPS है, दैट मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये S का मतलब होता है सिक्योर, सेफ्टी के साथ है वो। ठीक है, और अगर S नहीं लिखा है, सिर्फ HTTP लिखा है तो वो आपका सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। उसी में FTP फाइल ट्रांसफ़र, अगर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कर रहे हो तो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करोगे, तभी आपकी फ़ाइल सिक्योर फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होगी। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आपने FTP का यूज़ किया तो आपकी फ़ाइल सिक्योर फॉर्मेट में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों का अगर हम यूज़ करेंगे, ठीक, अगर इस तरीके की चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आपका डेटा क्या हो सकता है? सेफ़ हो सकता है और आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें वीडियो में। ठीक है, आज यहीं तक, और इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई है आप इसको अच्छे से पढ़िए और एक बार बुक की भी रीडिंग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।